Good morning, students. Welcome to your EVS class. Our first chapter is Family Likes and Dislikes. Children, in the last class, we have learned about the family. So, tell me, what is a family? Very good. A family is a group of people related to each other like father, mother, siblings. Siblings पता है किसे कहते हैं? ब्रदर एंड सिस्टर. जो हम भाई बहन होते हैं ना, उन्हें सिबलिंग्स भी कहते हैं. ओके, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था. एंड वी लर्न अबाउट व्हाट आर फैमिली लाइक्स एंड डिसलाइक्स. लाइक वट एवर फैमिली लाइक्स, it wants to inherit it to their children and their dislikes also, है ना. तो आज हम इसको डिटेल में करते हैं. लाइक्स एंड डिसलाइक्स. फैमिली मेम्बर्स हैव सिमिलैरिटी इन देयर फिजिकल अपीयरेंस, हैबिट्स एंड कैरेक्टर. फैमिली मेम्बर्स की उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होता है कि कैसे है वो दिख रहे हैं. तो जिस तरह के भी मम्मी पापा दिखते हैं जनरली हम उनसे रिजेंबल करते हैं, यानी उन्हीं के जैसे दिखते हैं. हैबिट्स, उनकी जो आदतें हैं वही जनरली हम में आती हैं. कहते हैं ना कि ये बिल्कुल मम्मी जैसा है या ये बिल्कुल पापा जैसा है, क्योंकि हम उनके साथ रिजेंबल करते हैं, हम उन्हीं से इनहेरिट हुए हैं. और कैरेक्टर, जो भी हमारी फैमिली के बड़ों का कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है उनका, वो बहुत अच्छे होते हैं, आगे हम अच्छे बन जाते हैं. Some of them even have similar likes and dislikes. और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पसंद और नापसंद एक जैसी होती है. In one family, the parents may not like to eat chana bhatura or sambar rice, but the children and the grandparents may share a liking for them, whereas another family may not enjoy a meal without mango pickle. किसी फैमिली में तो पेरेंट्स को चना भटूरा या सांभर चावल खाना पसंद नहीं होता, पर वहीं पर उनके बच्चों को या उनके बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चों के जो दादा दादी होते हैं, उनको ये खाना पसंद होता है. जबकि किसी अदर फैमिली में क्या होता है कि वो बिना मैंगो पिकल पता है क्या होता है? अचार. आप आम का अचार खाते हैं ना, मैंगो पिकल इज़ आम का अचार. तो आम का अचार वो फैमिली एंजॉय करती है कि उसके बिना तो उन्हें खाना अच्छा ही नहीं लगता. आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन क्लोथिंग, फूड, स्पोर्ट्स एंड फर्निशिंग्स मे बी लाइक सम फैमिली मेम्बर्स और दे मे बी एंटायरली डिफरेंट. ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी ही फैमिली में से किसी मेंबर के जैसे ही कपड़े पहनते हो, उसके जैसा ही खाना खाते हो, उसके जैसे ही हमें स्पोर्ट्स पसंद हो, या उसी के तरीके से हम अपने आप को दिखाते हों, करते हों. ये हो सकता है. या ये भी हो सकता है कि हम उनसे बिल्कुल अलग हों. समटाइम्स दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय आवर एक्सपोजर, टेस्ट एंड द एनवायरनमेंट अराउंड अस. समटाइम्स यानी कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा एक्सपोजर, यानी हम जैसे दिख रहे हैं, जो हमारा दिखावा, हम जिस तरह से दूसरों के सामने आते हैं, करते हैं, वो चीज़, या हमारा टेस्ट, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हम आसपास का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो कैसा है, उससे भी इन पर, आप पर, हम पर अफेक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है. Sometimes we not even know about the resemblance, likes or dislikes of the members of our family who are living far away from our home, city, state or country. कई बार क्या होता है, रिजेम्बलेंस का मीनिंग होता है कि उनके जैसा दिखना, उनके जैसा होना. कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि हम किसी की अपने जैसे दिखने के बारे में या उसकी पसंद नापसंद के बारे में ना जानते हो. किसकी? उन फैमिली मेम्बर्स की जो हमसे दूर रह रहे हैं, फार अवे रहते हैं, फ्रॉम आवर होम, हमारे घर से, हमारी सिटी से, या हमारी स्टेट या कंट्री. कई बार होता है ना, आपकी फैमिली में से भी होगा
किसी ना किसी के, कि कोई या तो जैसे चाचा चाची वगैरह हैं या ताया जी ताया जी किसी और घर में, सेम सिटी में ही किसी और घर में रह रहे हैं, या हो सकता है वो किसी और स्टेट में रह रहे हों। ये भी हो सकता है कि कोई बाहर गया हुआ है, फैमिली में से कोई भी मेंबर, किसी बच्चे के तो पापा बाहर गए होंगे, तो किसी की मम्मी गई होंगी, मतलब कोई ना कोई बाहर होता है, तो हम उनके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। बट व्हेन वी मीट, पर जब हम लोग आपस में मिलते हैं, कभी हम एक दूसरे के पास, या हम वहाँ जाएं या वो हमारे यहाँ जाएं, तब क्या होता है, इट इज़ वंडरफुल टू स्पेंड टाइम विद देम एंड डिस्कवर अबाउट ईच अदर्स सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज़ होती हैं जो हमारी आपस में मिलती हुई बातें हैं, और डिफरेंसेस हो गए जो हमें एक दूसरे से अलग बना रही हैं। तो जब हम मिलते हैं कभी कभार, तो ये बहुत ही वंडरफुल होता है, बहुत अच्छा फील होना। स्पेंड टाइम, जो हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, वो एक दूसरे के साथ हमें उस टाइम समय बिताना अच्छा लगता है, और एक दूसरे की समानताएं और विषमताएं जो होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उनको डिस्कवर करना, जानना एक दूसरे के बारे में बहुत हमें अच्छा लगता है। आपके साथ भी होता होगा, कभी कभी अचानक से आपके जो रिलेटिव्स आ जाते हैं आपके घर, तो आपको अच्छा लगता है ना उनके साथ, उनको जानना करना, और ऐसे ही जब आप भी जाते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है उनके साथ मिलना। तो वही चीज़ है। अब ये तो है कि हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स सबकी अलग अलग होती हैं, पर ये क्यों होती हैं? हम सब दिखने में एक जैसे हैं, सब में सेम ब्लड, रेड ब्लड ही है, पर डिफरेंस फिर आता कहाँ से? क्यों हम इतने अलग बिहेव करते हैं? एक दूसरे के टेस्ट डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट, लाइक्स डिसलाइक्स अलग अलग हो जाती हैं। उसका रीज़न है हमारी सेंसिंग थिंग्स। सेंसिंग थिंग्स क्या होती हैं? जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, विच हेल्प अस टू हियर, सी, टेस्ट, स्मेल एंड फील थिंग्स अराउंड अस। पहले तो ये बताओ हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? डू यू रिमेंबर? तो हम फर्स्ट क्लास से करें ना, डू यू रिमेंबर? यस, these are eyes which helps us to see, ears which help us to hear, tongue it helps us to taste, nose it helps to smell, and our skin which helps us to feel things around us। जो भी हमारे आसपास है उन्हें महसूस करने के लिए, उनके बारे में जानने में ये सब सेंस ऑर्गन्स हमारी हेल्प करते हैं। We all have similar sense organs that perform the same functions, but our brain senses them differently। हम सबके सेंस ऑर्गन्स तो सेम हैं, ये सब हमारे सबके पास हैं और एक जैसे ही हैं, बट हमारा ब्रेन जो है उन्हें डिफरेंटली लेता है, उन्हें अलग तरीके से यूज़ करता है। जैसे दैट इज़ द रीज़न वी हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और इसी वजह से हमारी लाइक्स डिसलाइक्स अलग होती है। अब हो सकता है किसी को खट्टा खाना पसंद हो तो किसी को मीठा पसंद हो, तो उसकी टेस्ट बड नहीं उसको बताया ना कि क्या हमें पसंद है और क्या नहीं पसंद है। और ये सब बताने के लिए क्या होता है, अभी मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ कि हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो काम करने के लिए किसकी हेल्प ले रहे हैं? ब्रेन की। अब बेबी कैन ऑल्सो सेंस हंगर एंड डिस्कम्फर्ट। एक बच्चा भी हंगर यानी भूख और डिस्कम्फर्ट होता है। कंफर्ट क्या होता है? हम लोग जहाँ आरामदायक महसूस करते हैं, और डिस्कम्फर्ट कि मतलब हमें आराम नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ एक बच्चा भी महसूस करता है। वो चाहे बोल नहीं पाता बट महसूस करता है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी अनईज़ी फील होता है। तो वो क्या करता है, कैसे बताता है हमें? इट क्राइज टू कम्युनिकेट इट्स फीलिंग्स। कम्युनिकेट होता है बताना, बातचीत करना। फीलिंग्स हो गई अपने अंदर जो हम महसूस कर रहे हैं वो चीज़ें। तो इट क्राइज टू कम्युनिकेट इट्स फीलिंग्स, मतलब कि वो बच्चा अपने बारे में बताने के लिए कि उसे क्या महसूस हो रहा है, भूख लग रही है या कुछ अनईज़ी फील कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सुसु तक नहीं बता पाते, उनका सुसु निकल जाए तो वो किस तरह बताते हैं? रोकर। दे क्राई, ठीक है ना? तो रोकर वो अपने बारे में बताते हैं। द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द बेबी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट। और जो भी अपने उस बेबी की केयर कर रहा होता है, ध्यान रख रहा होता है, उसे पता लग जाता है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारी फैमिली में
कि हमारी लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं, और वो क्यों अलग हैं, क्योंकि हमारी सेंसिंग थिंग्स डिफरेंटली बिहेव कर रही हैं। सेंसिंग थिंग्स कैसे बिहेव करती हैं, कैसे कम्युनिकेट करती हैं? तो देखो, सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमारे, वो पहले तो सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और फिर ब्रेन में वो प्रोसेस होता है और मोटर नर्व्स के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स तक आगे पहुंचता है। अब सपोज फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर दिया हुआ है वो ये है कि आपको कहीं पर थॉर्न क्या होता है? कांटा, कोई कांटा चुभा, ठीक है। आपकी सेंसरी नर्व्स ने एकदम से ब्रेन को बताया कि ये तो डिस्कम्फर्ट है भाई, मुझे कुछ चुभा है। तो मोटर नर्व्स के थ्रू हमारी फिंगर को जहाँ हमें कांटा चुभा है वो पता चल जाएगा, और हम एकदम से अपनी फिंगर को हटा लेंगे। तो इस सब के लिए किसने हेल्प की? हमारे ब्रेन ने हेल्प की। इसके बारे में मैं अभी आपको आगे एक वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं सारे, वो ब्रेन से कम्युनिकेट करके एंड हमें सारा फील कराते हैं, बताते हैं। और इधर आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है? अ फैमिली ट्री इज़ अ चार्ट रिप्रेजेंटिंग फैमिली रिलेशनशिप्स इन अ कन्वेंशनल ट्री स्ट्रक्चर। कन्वेंशनल होता है स्टैंडर्ड, एक साधारण सा कुछ ना, जो पारंपरिक टाइप का होता है कि ऐसा ही चलता आ रहा है कई पुश्तों से, तो वही है। तो उस फैमिली ट्री के बारे में भी आपको आगे एक वीडियो दिखती है, आप उन्हें दोनों को ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, at this video also and learned a lot about your sense organs from this. Keep learning. Now let's have a worksheet. First question is, what is a family tree? आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले फैमिली ट्री के बारे में बताया भी था, और उस पर एक वीडियो भी देखी आपने, तो उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं अब हम। A family tree is a drawing that explains the relationship between members of a family. फैमिली ट्री एक ड्राइंग है जो आपकी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप के बारे में बताता है। लेट्स ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑन योर स्क्रैप बुक। आप ये फॉर एग्जांपल मैंने ये आपको दिया है, आप किसी और तरह से भी इसको बना सकते हैं। अपनी स्क्रैप बुक पर एक फैमिली ट्री बनाइएगा जिसमें अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स की, अपने अंकल आंटी की, जो चाचा चाची या ताऊ जी ताई जी हैं, मतलब उनकी सबकी फ़ोटो आप लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन? अभी हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें हमने देखा था, जहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ था ना कि हमें कांटा चुभता है तो कैसे फील होता है, वहीं पर ये दिया हुआ था, सेंसरी नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। जब हमारे सेंस ऑर्गन ने कुछ फील किया और उसने ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया, वो काम किया हमारी सेंसरी नर्व्स ने। एंड इसी का ऑपोजिट है, विच नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू सेंस ऑर्गन्स। अब यहाँ ब्रेन को तो पता लगा, ब्रेन सेंसरी नर्व्स ने ब्रेन को बता दिया कि कुछ हुआ है, बट ब्रेन अब उस चीज़ को प्रोसेस करके सेंस ऑर्गन्स तक कैसे पहुँचाएगा? थ्रू मोटर नर्व्स। तो मोटर नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू द सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स के पास इंफॉर्मेशन अब कहाँ से आई? मोटर नर्व्स के थ्रू, कि आपको कुछ हुआ है, जैसे अगर कुछ ठंडा लगा है तो भी आपको आइस हाथ में पकड़ लेते हैं, बहुत ठंडा लगता है तो हाथ